नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जुनून एजुकेशन पर। मैं आपका अपना भाई नितेश तिवारी। मित्रों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी अजमेर है, उसका बीए सेकंड सेमेस्टर जो हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य का पेपर लगने जा रहा है, उस पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, कौन कौन सी व्याख्या आएंगी, वो सारी चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना। और अगर आप पहली बार जुनून एजुकेशन के साथ जुड़ रहे हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकमात्र यही यूट्यूब चैनल ऐसा है जिसपे वो सभी पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एमडीएसयू के जितने पेपर होंगे सबके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से इसको ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको काम करना है, टेलीग्राम चैनल है जुनून एजुकेशन, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और जिस विद्यार्थी को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ये नंबर है 9521222478। इस नंबर को सबसे पहले सेव करना जुनून एजुकेशन के नाम से। सेव करने के बाद मित्रों आपको क्या करना है, अपना नाम, एमडीएसयू और आपका जिला कौन सा लगता है, ये तीन चीजें आपको व्हाट्सएप कर देनी, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्योंकि एमडीएसयू का अलग ग्रुप बना रखा है, उसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन को सुनना कि सर क्या बता रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्याख्या इस प्रकार से आ सकती है, सारा एनालिसिस करेंगे। और मेरा वादा आपसे, इस क्लास से बाहर कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, इस क्लास से ही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे विद्यार्थी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगली क्लास अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिट फर्स्ट है, एक बार शेयर भी कर दो सब लोग, ताकि आपके जितने भाई बहन हैं उन तक भी वीडियो पहुंच जाए। इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है, कबीर जी के काव्य में गुरु महिमा गुरु का महत्व है, वह काव्य में माया एवं संसार की नश्वरता का चरित्र चित्रण कीजिए। करे, अच्छा क्वेश्चन है। कबीर के काव्य में गुरु महिमा किस प्रकार से, कि मतलब जो कबीरदास जी ने काव्य लिखे हैं उनमें गुरु की महत्व किस प्रकार से बताया है, और आज जो सांसारिक जो मोह माया है उसके बारे में, एवं जो समाज है एंड जो आपका संसार है उसकी नश्वरता क्या है वो किस प्रकार से इन्होंने समझाई, वो आपको लिखना है। तो कभी इसमें ऐसे पूछ सकता है, देखो मित्रों डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कब देखो ये तीनों चीजें नहीं लिखी है, एक मिनट क्या पूछ सकता है, मान लो गुरु महिमा नहीं लिखे, गुरु का महत्व नहीं लिखे और माया और संसार नहीं लिखे, तो ऐसे पूछता है कबीर के काव्य की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ऐसे सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कबीर के काव्य की काव्यगत विशेषताएं समझाइए। मतलब क्वेश्चन कैसे भी चेंज हो जाएगा, उत्तर तो सेम रहने वाला है ना। इस यही तो समझने की आवश्यकता है, क्वेश्चन कैसे बने, जैसे मैं बता रहा हूं कैसे बन सकता है, लेकिन आंसर इसका उत्तर तो एक ही रहेगा ना। तो लिख लो भाई इसको अच्छी तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही लिख लोगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं बताऊंगा वही आएगा ना। तो लिख लीजिए इसको एक बार फटाफट। है ना, जो बताएंगे वही आएगा। लिखो, थोड़ा समझ के लिखना भाई, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन बनेगा काव्यगत विशेषता से, ये लेकिन अलग बिंदु है। ऐसे पूछेगा कबीर के काव्य में विरह एवं
प्रेम भावना का विवेचन कीजिए। कबीर का जो काव्य है उसमें विरह तथा प्रेम भावना दोनों का आपको विवेचन करना है। विरह एवं प्रेम भावना, इनका आपको वर्णन लिखना। लिखो इसको, एक बार लिखिए भाई जल्दी। कबीर के काव्य में प्रेम भावना आपको लिखनी है। ठीक है, लिख लो भाई, फटाफट लिखो इसको। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। व्याख्या भी बताऊंगा, बिंदु कौन से याद करने हैं, बस एक बार आप लोग इसको लिख लो। गुरूर भरमा, एक बार आप लोग है ना इसको लिखेंगे तो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रैदास की भक्ति भावना, रैदास की भक्ति भावना सामाजिक है। भाई जिसको उत्तर चाहिए एक बार कमेंट में ऐसे लिख देना कि सर आंसर बताओ, ताकि ये क्लास और अपलोड कर देंगे। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतना ही जल्दी वीडियो आएगा अगला। अगर इसको इनके उत्तर चाहिए एक बार आंसर लिख देना कि सर उत्तर बताइए। सारे लोग कमेंट कर देना आंसर 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 ऐसे लिख के, ताकि मैं क्लास में जल्द अपलोड कर दूंगा। लेकिन जब आप कमेंट करो तभी अपलोड कर पाऊंगा ना, वरना मुझे थोड़ी पता आपको आंसर भी चाहिए। लिख देना भाई सारे लोग है ना। सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। रैदास जी हैं, उनकी भक्ति भावना क्या थी एवं सामाजिक चेतना। इसको ऐसे पूछ सकता है कि सामाजिक यथार्थ संदेश बताइए, ऐसे ही पूछ सकता है। मतलब क्योंकि थोड़ा बहुत घुमा देगा ना तो आप टेंशन मत लेना। आप जब रैदास जी दिख जाए तो आप तो इसका आंसर छाप देना, बस बात खत्म। ऐसे समझने का प्रयत्न करना, थोड़ा ठीक रहेगा मामला। हर एक चीज को अपन एनालिसिस करके समझ लेंगे। वैसे तो लिखो भाई इसको फटाफट। लिखो ये व्हाट्सएप नंबर सेव करना सारे विद्यार्थी, इस पे लिख दोगे ना, भेज दोगे आप लोग तो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितने भी जुड़े हुए हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो समस्या आपको हो जाएगी, हमें नहीं होगी ना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करता हूं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर ऑटोमेटिक आ जाती है क्लास, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अथवा जो क्वेश्चन है वो है, दादू दयाल की निर्गुण भक्ति एवं योग मार्ग संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन रह रहा है कि दादू है कौन सा दयाल जी, निर्गुण भक्ति किस प्रकार से है, और योग मार्ग कि योग के बारे में इनके क्या विचार हैं, योग मार्ग और उनके संबंधी क्या विचार है आपको बताने। अच्छा क्वेश्चन है ना। दादू दयाल की निर्गुण भक्ति, एक बार लिखो है इसको, इसके बाद अपन व्याख्या वाली बात करेंगे। पहले यूनिट में कौन सी व्याख्या आ सकती है। प्रत्येक चीज को है ना ढंग से देखेंगे अपन। ठीक है, दादू दयाल लिख लिया। अब मैं बात करूंगा कि पहली यूनिट में जो व्याख्या रहने वाली है वो कौन सी व्याख्या रहेगी, कि भाई पहली जो यूनिट है मित्रों उसमें कौन सी व्याख्या आ सकती है, कौन सा क्वेश्चन है जो व्याख्या के रूप में आपको मिल सकता है। तो जो पॉइंट लिखूं उनको आप लोग पढ़ लेना। व्याख्या, व्याख्या में कौन कौन से बिंदु बन सकते हैं। पहले अपन बात करें कबीर जी से कौन सी व्याख्या आ सकती है। कबीर जी की बात करें तो गुरुदेव के अंग पढ़ लेना इसको, यहां से व्याख्या आ सकती है। मन विरह
माया, चेतावनी, इन चारों के अंग। यहां से मन, विरह है, माया और चेतावनी के जो अंग है, ठीक है ना, यहां से कन्फर्म व्याख्या है। यहां से व्याख्या 100% आएगी। कितने परसेंट? 100%। मन विरह, मन के अंग, विरह के अंग, माया के अंग, चेतावनी के अंग है। यहां से 100% आपके एग्जाम में व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। सबसे गजब क्वेश्चन यहां से रहने वाला, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से रहेगा। इन पॉइंटों से आपको वो सारांश देगा, उसकी व्याख्या करवाएगा। तो आप मन, विरह, माया और चेतावनी, इन चारों के अंगों के बारे में विश्लेषण से पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ताकि थोड़ा ठीक रह जाए मामला। अच्छा पढ़ोगे तो भी कंफर्म है कि भाई यहां से क्वेश्चन आना है, पक्का 100% क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन कौन सा? व्याख्या वाला, कि इनकी व्याख्या करवाएगा आपसे, इनके जो सारांश देगा उनकी व्याख्या करवाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा ना। तो सारे विद्यार्थी इसको लिख लीजिए भाई, कभी जिसे तो ये आएगा। देखो यहां से व्याख्या आपको मिल जाएगी एग्जाम में देखने को। व्याख्या 2-3 आती है ना, ज्यादा आती होगी। एक भाई रैदास जी हैं, रैदास जी ने जो पॉइंट दिया भक्ति मार्ग, यहां से आपको व्याख्या देखने को मिल सकती है। इनके भक्ति मार्ग वाला बिंदु पढ़ना, ज्यादा मत पढ़ना इनका। रैदास जी ज्यादा नहीं पढ़ना, ओनली भक्ति मार्ग वाला बिंदु आपको पढ़ना है। और रैदास जी के साथ ही नानक जी हैं, नानक एंड जो दादू भाई साहब हैं, इन दोनों का भी भक्ति एंड योग मार्ग, योग के बारे में इनका क्या विचार था। देखो योग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, 5-7 लाइन, तो काम बन जाएगा। मतलब दादू के भी यहाँ से, नानक, रैदास, इनके भक्ति मार्ग वाला बिंदु से व्याख्या पूछ सकता है, या योग मार्ग वाले से छोटा छोटा पूछेगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखो भाई, पहली नोट कंप्लीट हो गई है। देखो जो क्वेश्चन मैंने पहले बताया ना आपको, वो कर लो तो ठीक रह जाएगा। ये तो व्याख्या है, व्याख्या तो आप लोग वैसे भी लिख दोगे अपने मन से, लेकिन यहाँ ये जो बिंदु बताए इनसे ही व्याख्या आएगी। ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो बिंदु मैंने बताए उनसे ही व्याख्या आएगी, उनसे बाहर नहीं आएगी। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। जिसको उत्तर चाहिए कमेंट में आंसर लिख देना भाई। जिसको भी उत्तर चाहिए इनकी कमेंट में आंसर लिख देना आप लोग। तो बस यूनिट 2 है, इसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से है। जायसी के काव्य की विशेषता बताते हुए काव्य में प्रेम एवं वीर भावना का विवेचन कीजिए। मतलब सीधी सी इतनी बात पूछा है, विवेचना कीजिए कि भाई जो जायसी है उसकी काव्यगत विशेषताएं बताइए, उसमें साझी जाते हैं। तो एग्जाम में बहुत तेज चालू रहता है ना, वो लिख देता है जायसी के काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो फिर आपको वीर भावना, प्रेम, ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं। क्यों भाई जो एग्जामिनर है वो भाई इंटेलिजेंट होगा ना, जो आपको पेपर बना रहा है तो उसको कितना एक्सपीरियंस होगा, सोच लो आप लोग, है ना। लिखो भाई इसको अच्छी तरीके से। लिखो भाई, जायसी हो गया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू छपने की पूरी संभावना जायसी वाली, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आप जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं इसके अर्थों में है, वेरी मोस्ट 100% एग्जाम में आ सकते हैं भाई साहब। कौन से हैं? सूरदास जी, सूरदास के वात्सल्य वर्णन
गोपी प्रेम तथा विरह वर्णन का विवेचन कीजिए। यह क्वेश्चन है ना, गोपी प्रेम और विरह वर्णन, ये 100% वाला एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन बन सकता है। कौन कितने परसेंट? 100%। कौन सा? गोपी प्रेम और विरह वर्णन। तो आप इनको लिख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है कि जो सूरदास जी हैं वो गोपी प्रेम को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, विरह भावना, विरह वर्णन वो उसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, आपको बताना पड़ेगा भाई। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए, जबरदस्त क्वेश्चन है गोपी प्रेम। एक बार सर लो, लिख लो यार इसको, है ना। लिख लिया ना सब लोगों ने? अच्छा क्वेश्चन है, विरह वर्णन और सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 2, मीराबाई है, मीरा की भक्ति भावना। भाई मीरा की भक्ति भावना पूरे विश्व में फेमस है, तो आपको पढ़ना ही है। भक्ति भावना एवं कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम था इनका, उसकी बात कर रहा है। कृष्ण के प्रति समर्पण, प्रेम, प्रति समर्पण है ना, हाँ, समर्पण, समर्पण को स्पष्ट करें। मीरा है, उसकी भक्ति भावना का एनालिसिस कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को अधिकतर ये पूछता है कि भक्ति भावना के लिए मीरा के विचार पूछ लेता है, या देखो भाई सीधी ये पूछेगा मीरा की काव्य शैली क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर इनमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए तो ऐसे पूछ सकता है आपसे, है ना, कि मीरा के जो काव्य हैं उसमें भक्ति को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कैसे भी चेंज करे, आपका पर्सन कैसे भी बदले एग्जामिनर, उत्तर तो आपको जूनियर एजुकेशन में जो बताया क्वेश्चन उसके अनुरूप ही लिखना है। यही तो काम है जो आपको बता रहे एग्जाम में आने वाले हैं, तो उनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मीरा ही भक्ति भावना हो गया। इसके अथवा में जो क्वेश्चन है वो है रस खान, रस की खान काव्य में कृष्ण भक्ति, कृष्ण भक्ति एवं प्रेम भावना का वर्णन कीजिए। अच्छा नहीं क्वेश्चन, अच्छा ही है भाई, क्योंकि हमने बताया इसलिए अच्छा है। रस खान है, उसकी कृष्ण भक्ति और प्रेम भावना क्या है उसका वर्णन करना है। रस खान जी की जो कृष्ण भक्ति है, प्रेम भावना है, वो क्या है उस पर प्रकाश डालना है। अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। रस खान के काव्य में कृष्ण भक्ति और प्रेम भक्ति क्या है वो आपको बताना। अच्छा क्वेश्चन लिख लो। ये तो 2 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन। अब इसकी बात करेंगे व्याख्या की। यूनिट 2 से व्याख्या आनी है, तो वो कौन कौन सी रहेगी वो बता रहा हूं आपको ना। लिख लिया आप लोगों ने? अब मैं इनकी व्याख्या बता रहा हूं कि कौन कौन से बिंदु, तो व्याख्या से बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्याख्या जायसी वाले में आपको क्या पढ़ना है? व्याख्या जायसी वाले में पढ़ना आपको नागमती, नागमती वियोग के वियोग खंड है, खंड के प्रारंभिक 15 छंद
भाई जो नागमती वियोग है किसका, जायसी का, वो खंड है, उसके प्रारंभिक जो 15 छंद है यहां से व्याख्या छप सकती है। समझ रहे हो, ये बिंदु लिख रहा हूं, यहां से व्याख्या छप सकती है, ध्यान सुन लेना भाई, लिखो इसको। अब सूरदास वाले में कहां से व्याख्या आ सकती है, जो वात्सल्य हैं, वात्सल्य के जो पद हैं 1 से 5 तक, वात्सल्य के पद 1 से 5 तक है। गोपी प्रेम से पूछेगा तो इसका पद है 6 से 10, एंड वीरय वर्णन पूछेगा तो इसके पद हैं 11 से 20। इन पदों से व्याख्या पूछ सकता है आपसे। मैं पद लिख रहा हूं कि ऐसे जगह निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, तो वात्सल्य से आ सकता है, गोपी प्रेम से, वीर से आ सकता है, एवं नागमती से आ सकता है। जो जो बिंदु लिख रहा हूं उसको पढ़िएगा, थोड़ा थोड़ा सारांश पढ़ना है, मैं बताऊं वही व्याख्या कर लेना, उसके अलावा फालतू बकवास मत पढ़ना, ये बता रहा हूं। जो बताऊं फालतू बकवास मत पढ़ना, जो लिखा रहा हूं वही पढ़ना आपको, ठीक है ना। लिख लो, हो गया। मीरा की जो पदावली है, मीरा की जो पदावली है उसके प्रारंभिक 25 जो पद हैं, एंड रस खान के जो 10 पद हैं उनमें से 5 पदों के बारे में पूछ सकता है। रस खान के 10 पद है भाई, खान कैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एक जो वाटिका प्रसंग है, इससे शायद पिछले साल पूछा था, यहां से एक व्याख्या पूछती, वाटिका प्रसंग एंड तुलसी नहीं, विनय पत्रिका, विनय पत्रिका है, इसके स्टार्टिंग के 5 पद हैं, ये तुलसी जी की बात कर रहा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें वाटिका प्रसंग एवं विनय पत्रिका है, उसके 5 पद, यहां से व्याख्या पूछिए। मतलब पद लिख रहा हूं, पद इतने आएंगे 5-10 पदों से व्याख्या पूछेगा। तो जो लिखा रहा हूं उन पॉइंट्स को लिखिए आप लोग, एग्जाम में आने वाले हैं भाई, व्याख्या भी आपको याद करनी पड़ेगी, व्याख्या ही नंबर दिला के जाएगी, क्योंकि व्याख्या से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, तो उसको लिख लीजिए आप लोग, है ना। इस प्रकार से व्याख्या रह सकती है। अब ये तो सारी व्याख्या हुई, इसमें सबसे मोस्ट कौन सा है, जो व्याख्या है उसमें सबसे मोस्ट है सूरदास का 20 पद और रस खान का 10 पद, ये सबसे मोस्ट है। सूर एंड रस, इनके 20 पद एंड इसके 10 पद, ये है सबसे मोस्ट। यहां से जाए से भाई छोड़ दोगे तो भी आप इनको याद कर लेना, व्याख्या यहां से 2 व्याख्या मिल जाएंगे आपको एग्जाम में देखने को। लिखो भाई इसको, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार सारे विद्यार्थी शेयर कर देंगे ताकि सब लोग जुड़ जाएं। जितने भी लोग जुड़े हुए हो, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है, एक बार सारे विद्यार्थी अपने दोस्तों को भेज दीजिए वीडियो, ताकि सब लोग जुड़ जाएं। क्यों, अपना काम प्रत्येक विद्यार्थी की हेल्प करना, हर विद्यार्थी तक सही प्लेटफॉर्म पहुंचाना, वो मैं पहुंचाऊंगा भाई। तो जूनियर एजुकेशन सब तक पहुंचा दीजिए। आप चलते हैं लास्ट यूनिट, 3rd यूनिट, जिसमें ग्रामरली व्याकरण से क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से बढ़ेंगे वो अपन डिस्कस करेंगे, तो वीडियो अंत तक बढ़ना, प्रत्येक बात को सुनना, क्योंकि जो सुनोगे तो ठीक रहेगा मामला, सुनोगे जो मैं बताऊंगा कर दोगे आप लोग। भाई यूनिट 3 है, तो एक बार सारे लोग 2 काम कर लीजिए जिन्होंने नहीं किए, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये व्हाट्सएप नंबर सेव करके इस पे अपना नाम, एमडीएसयू और आपका जिला कौन सा लगता है वो भेज दीजिए, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूं, क्योंकि एमडीएसयू का भी अलग ग्रुप बना रखा है, तो एमडीएसयू के सारे लोग ग्रुप से जुड़ जाइए। इसमें जो पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से है, अलंकार की परिभाषा देते हुए प्रमुख प्रकारों को उदाहरण सहित समझाओ। भाई अनुप्रास, यमक, जो आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, सारे मतलब अलंकार इज वेरी मोस्ट। लिखो इसको, अलंकार से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में आपको, लिख लीजिए इसको, अलंकार लिखो भाई, एक बार लिख लीजिए यार अपना फटाफट।
सारे विद्यार्थी शेयर कर दीजिए ना, जितने लोग जुड़े हुए एक बार। अलंकार को लिखते ही सारे लोग क्या कर दीजिए। और यार आपके भाई की आईडी जो, एक बार इसको लाइक कर देना वीडियो को। एंड देखो आप सारे लोग को अगर अगला वीडियो की सब्जेक्ट चाहिए या आपको एमडी संबंधित कोई भी समस्या हो, आपकी कॉलेज की कोई भी समस्या हो, कुछ भी एनीथिंग एल्स, अगर आप लोग वो समस्या बताना चाह रहे हो, समस्या का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम अकाउंट बता रहा हूँ, सारे लोग फॉलो करके इसमें मैसेज कर देना नितेश। सारे लोग फॉलो कर लीजिए, यही पर्सनल अकाउंट है, इसके अलावा अपना अकाउंट नहीं है। नितेश तिवारी झुंझुनू, सारे लोग इसको फॉलो कर लीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हो, जितने भी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। आपकी कॉलेज की सारी समस्या हम लोग दूर करेंगे भाई। आप लोग बस इसमें मैसेज कर देना नितेश तिवारी झुंझुनू। नितेश और तिवारी के बीच में अंडरस्कोर है, तिवारी और झुंझुनू के बीच में अंडरस्कोर है। सारे विद्यार्थी इसको फॉलो कर लेना। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिए, या आप लोग नितेश तिवारी झुंझुनू लिखोगे ना इंस्टाग्राम पे जाके, तो वहां पे आपको अकाउंट मिल जाएगा। सारे विद्यार्थी तुरंत प्रभाव से इसको फॉलो कर लीजिए। फॉलो करना ही है भाई, ठीक है ना, कर लो इसको। थे मेरी बात मान लिया करो, क्योंकि मैं जो बताता हूं ना वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो आप भी बात माना करो भाई, क्योंकि आप बात मानोगे तभी मेरा भी ऐसा मन रहेगा कि यार बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं एमडीएसयू वाले, तो इनके लिए अपन और भी अच्छा करें, ऐसा रहता है ना। पहले क्या थॉमे रहेगा, छंद की परिभाषा देते हुए मात्रिक व वर्णिक छंदों को उदाहरण सहित समझाइए। सीधी सी बात है, छंद के प्रकार बताने, छंद के बारे में पढ़ना आपको। छंद है उसके मात्रिक और वर्णित जो छंद है उनको उदाहरण सहित आपको समझाना है। छंद की परिभाषा देते हुए मात्रिक और वर्णिक जो छंद है उनको उदाहरण सही समझाना है आपको। लिखो उसको अच्छा क्वेश्चन। छंद की परिभाषा देते हुए मात्रिक और वर्णिक छंद है उनको विस्तार से समझाइए। लिख लो भाई इस छंद को, साथियों पढ़ना पड़ेगा। और देखो मैं आप लोगों के लिए हमेशा तैयार हूँ, आप जो भी मैसेज करोगे आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा इंस्टाग्राम पे। आपकी जो भी समस्या है, जिस भी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, सारे आप लोग इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, सबको रिप्लाई मिलेगा और सबकी हेल्प होगी भाई, ये मेरा वादा है, ये आपके भाई नितेश तिवारी का वादा है। सबकी हेल्प होगी, आपकी जितने भाई पे जुड़े ना सबकी हेल्प होगी, हमारी तरफ से कोई भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट। क्वेश्चन क्या है वो तो बता रहा हूं, वो लिखोगे ना। काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य के गुण तथा दोषों की विवेचना करें। काव्य क्या है? पहली बात तो काव्य होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसके दोष क्या है, वो आपको बताने हैं कि काव्य आखिरकार होता क्या है। सबसे बड़ा बिंदु तो ये, काव्य होता क्या है, काव्य को आप किस प्रकार से वर्णित करोगे, वर्णन करोगे काव्य का, काव्य की व्याख्या आप किस प्रकार से करोगे, काव्य की परिभाषा आप किस प्रकार से दोगे, एक काव्य को कैसे मानोगे ये काव्य है, इसके अच्छे गुण कौन से, इसके दोष कौन से, वो आपको बताना है। लिख लीजिए इसको, काव्य वाला अच्छा क्वेश्चन, काव्य वाला, ठीक है। इसके अर्थों में जो क्वेश्चन रहेगा वो है भाई टिप्पणी करो। इसमें 2 टिप्पणी आएंगी,
दोनों ही मोस्ट रहने वाली हैं। शब्द शक्ति, पहली बात तो शब्द शक्ति होती क्या है एंड इसके प्रकार। शब्द शक्ति क्या है, इसके प्रकार बताने आपको। रस, रस क्या है, परिभाषा एवं इसका स्वरूप तथा इसकी रसानुभूति। रसानुभूति क्या होती है, इसको वर्णन आपको करना है। रस का स्वरूप में रसानुभूति क्या है, इसका आपको वर्णन करना है। इस प्रकार से हम लोग देखिएगा, टिप्पणी इन पे करने। शब्द शक्ति क्या है, रस स्वरूप क्या है, तो इसमें 4-5 बिंदु ये आपको देखना है यूनिट 3 में, फिर अच्छे से नंबर ले जाओगे। तो मित्रों, मैंने तीनों यूनिट से जो अच्छे से क्वेश्चन थे वो आपको बताएं। मेरा वादा है, फिर से कह रहा हूं, आप लोग इनको याद करके जाइए। 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपको अन्य कोई समस्या है तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, नितेश तिवारी झुंझुनू पे। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, सारे विद्यार्थी जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए, यानी मान लो आपको नेक्स्ट पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, सब तक शेयर कर दीजिए और ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना।